कुछ जूनियर बच्चों ने 9 और 10 के कुछ बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर आप मैथ्स के वीडियोस जो है 9 और 10 के वो भी आप प्रोवाइड करिए अपने चैनल पे। सो आपके रिक्वेस्ट के बेस पे मैंने क्लास 9 के सबसे पहले मैंने क्लास 9 का वीडियो बनाना शुरू किया है। इन 1 or 2 days वी विल बी प्रोवाइडिंग दी क्लास 10 मैथ्स आल्सो। सो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लास 9 का जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। सो सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज नंबर, कि आखिर नंबर क्या होता है। ठीक है, सिस्टम तो बात की बात है, पहले समझते हैं कि आखिर नंबर क्या है। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नंबर इज अरिथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। मानिए कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है जिसका कुछ नंबर है, मतलब कुछ आपके पास वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी है उसका एक सर्टेन वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आखिर वो है कितना है अवेलेबल आपके पास, क्या ज्यादा है कम है। तो आखिर वो ज्यादा या कम आप उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास एक कंपेरेटिव क्वांटिटी होना चाहिए कि आखिर उसको कैसे कंपेयर करें कि हाँ ये मेरे पास ज्यादा है या कम है। तो आखिर उसके लिए कुछ हमको एक टूल्स चाहिए, एक टूल्स चाहिए जो हम इससे मेजर कर सकें कि आखिर वो मेरे पास क्वांटिटी है कितना, एंड दैट क्वांटिटी और दैट टूल इज कॉल्ड नंबर। ठीक है, सो दैट इज अ नंबर। अब हम नंबर का जो है बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर के बारे में आप क्या जानते हो? सो इसका नाम नेचुरल इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम ये जाने कि नेचुरल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी ढेर सारा एक कोई क्वांटिटी है आपके पास, अगर आपको उसको काउंट करना है तो आप काउंटिंग जनरली कहां से शुरू करते हो? ऑब्वियसली 1 से, 0 से तो करोगे नहीं। कि मान लो आपके पास अगर 4 टॉफीज है तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 4 से ही, 0 से तो काउंटिंग करोगे नहीं। तो दैट इज नेचुरल नंबर, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देयर इज नो एंडिंग ऑफ नेचुरल नंबर। ये बहुत ही इंफिनिटी तक जा सकता है। वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट, वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज इंफिनिटी। सो इंफिनिटी क्या है उसके बारे में अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। सो नेचुरल का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 से स्टार्ट होने वाले ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कंटिन्यू, सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर, तो अगर आपको नेचुरल नंबर पता है कि नेचुरल नंबर क्या है तो होल नंबर में सिर्फ क्या करना है, 0 इंक्लूड कर देना। अगेन इट विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। सो जो नेचुरल नंबर है it starts from 1 and the whole number starts from 0. It's 0 1 2 3 4 dash 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 infinity. अगला है इंटीजर। इंटीजर, देखिए इंटीजर का मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू है एक सर्टेन है, उसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है या कोई स्क्वायर रूट वाला या कोई क्यूब रूट वाला, मतलब कोई रूट वाला नंबर नहीं है। सो जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इवन 0, सो दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अगर इसमें इसको 0 से हटा के रखते हैं तो इंटीजर क्या है, दीज आर प्लस माइनस, मतलब प्लस 1 या माइनस 1 प्लस 2 या माइनस 2 प्लस 3 या माइनस 3 सो ऑन। सो दीज आर इंटीजर, कोई डेसिमल वाला नंबर इसमें नहीं आता। और अगर आगे देखें तो इसमें से ये जो प्लस वाले पार्ट जितने हैं दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है दैट इज -1 -2 -3, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर आगे देखें और भी टाइप है, जैसे अगला है रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? बिफोर रियल नंबर लेट्स सी रैशनल नंबर। रैशनल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन मिलेगा पहले चैप्टर में। तो रैशनल का डेफिनेशन क्या है कि मान लीजिए मेरे पास दो इंटीजर है p एंड q। ठीक है, दो इंटीजर है, दिस p एंड q आर सम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो p बाय q एक नंबर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेरे पास दो इंडिविजुअल इंटीजर्स है, हम एक और नंबर डिफाइन कर रहे हैं दैट इज ऑफ द फॉर्म p बाय q, जहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा हुआ है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है रैशनल नंबर के डेफिनेशन के लिए कि q यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। देन दिस नंबर
this p by q where q is not equal to 0, this is called a rational number. इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम p एक लेते हैं 2 और लिए 3, तो दिस इज 2 by 3, दिस इज अ रैशनल नंबर. नाउ जितने भी अभी तक मैंने ये दो नंबर देखे, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, दीज आर आल्सो रियल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन है ये तीनों भी सेटिस्फाई करता है. जैसे अगर मान लीजिए इंटीजर की बात करें, अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 क्या है? नेचुरल नंबर है, इट इज आल्सो एन होल नंबर, इट इज आल्सो एन इंटीजर, सो इज इट अ रैशनल नंबर? यस. क्यों ये रैशनल नंबर है? कि देखें अगर हम नीचे कुछ नहीं है तो व्हाट इज दिस, यहाँ क्या होगा? 1 होगा. तो ये पहला फॉर्मेट को तो क्लैरिफाई कर रहा है कि ये p by q के फॉर्म में है. अब अगर p by q के फॉर्म में है तो जो मेरा मेन कंडीशन वो क्या है? q, दैट इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? 1, जो कि 0 नहीं है. मींस ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर है. तो यहाँ पर आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े, नेचुरल, होल एंड इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, तो ये तीनों क्या है? रियल नंबर में आएंगे. अब अगर हम रैशनल नंबर में आएंगे. अब अगर रैशनल का एक उसके ऑपोजिट देखते हैं, दैट इज इरैशनल नंबर. कि क्या इरैशनल नंबर क्या होता है? सो जो डेफिनेशन है इरैशनल नंबर का वो बहुत ही सिंपल है. दोज व्हिच आर नॉट रैशनल, दोज आर इरैशनल. तो अगर हम इरैशनल का देखें डेफिनेशन तो सिंपल है. दोज नंबर which are not rational, मतलब वैसे नंबर जो रैशनल के मतलब रैशनल के सेट नहीं बोलेंगे, मतलब सिंपल ऐसा समझिए जो रैशनल के ग्रुप में नहीं आते हैं. ग्रुप बोलने का मतलब कि जितने भी रैशनल वाले नंबर है उनका एक ग्रुप होगा, एक सर्टेन कलेक्शन होगा. तो जो मेरा रैशनल है, अगर रैशनल नंबर के ग्रुप में अगर वो नहीं आ रहा, दैट विल बी इरैशनल. बेस्ट एग्जांपल √2. इस नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, व्हाट इज √2. तो यहाँ अगर हम इसको देखें, इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2. अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो √2 है ये रैशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. क्यों नहीं करता है? तो मेरे पास दो कंडीशन है यहाँ रैशनल का. कंडीशन क्या क्या है? p by q के फॉर्म में होना चाहिए. p एंड q यहाँ पर क्या पिक किए थे? यहाँ p और q मेरा क्या था? दोनों इंटीजर. ठीक है. तो अगर हम चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल है या नहीं, तो अगर हम देखें यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है. तो एक कंडीशन तो दिख रहा है कि ये p by q के फॉर्मेट में है और q 0 भी नहीं है, 1 0 भी नहीं है. बट वन मोर कंडीशन इज इंटीजर. यहाँ पर नीचे जो मेरा 1 है वो तो इंटीजर है, बट √2 जो है वो इंटीजर में या नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा. नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट नहीं है. ये √2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है. दैट मींस ये जो पूरा है √2, दैट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर, इट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर. तो जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, ध्यान में रहे, अगर आपको इरैशनल को डिफाइन करना है, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है. अगर रैशनल का डेफिनेशन पता है, इरैशनल विल बी दोज व्हिच आर नॉट रैशनल. तो यहाँ 3 पॉइंट ध्यान रखना है. ये जो 3 कंडीशन है वो ऑलमोस्ट आपको ध्यान रखना है, तभी आप किसी नंबर को ये वेरीफाई कर सकते हो कि दैट नंबर इज रैशनल और इरैशनल. सो फर्स्ट कंडीशन इज p एंड q आर इंटीजर. ये फर्स्ट कंडीशन हुआ. दूसरा p by q के फॉर्मेट में होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन दिस. सो ये तीनों कंडीशन अगर कोई नंबर वेरीफाई सेटिस्फाई करता है तभी हम बोल सकते हैं कि वो रैशनल है. इसमें से एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन वी विल कॉल इट इरैशनल नंबर. जैसे कि 2.4444 डॉट डॉट डॉट, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं 2.444, ये मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो इंड हो ही नहीं रहा, वो रिपीट हो रहा, 444 रिपीट हो रहा एंड इट कंटिन्यूज. तो अगर हम इसको देखें कि क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो अगर हम यहाँ इस फॉर्मेट में देखें, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. व्हाई? क्योंकि यहाँ एक तो पहले हमको ये पता नहीं है कि आखिर ये नंबर रियल में कहाँ पर एंड हो रहा है 4.
ठीक है, तो मेन कंडीशन तो यहाँ पर ही फेल्यूर हो रहा है कि मेरे पास ये इंटीजर नहीं है 2.444। क्यों? क्योंकि 2.44 पहली बात तो ये इंटीजर इतना पार्ट है नहीं, और इसका एंडिंग भी हमको नहीं पता है, वेरीफाई नहीं कर रहा। सो ये भी क्या होगा अभी फिलहाल। हाँ, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि ये आखिर में है क्या, और क्या हम इसको इंटीजर पार्ट में, क्या हम इसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर रैशनल हो गया डेफिनेशन, इरैशनल हो गया। तो मेरे पास 5 टाइप का हुआ। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर, फिर रियल रैशनल एंड इरैशनल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है ये कोई नया चीज नहीं है, ये सिंपली क्या है, इरैशनल और रैशनल को मिलाकर, दैट इज रैशनल इरैशनल। मतलब जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इरैशनल नंबर है, अगर हम सबको मिला के एक ग्रुप में कर दें, दैट होल ग्रुप विल बी रियल नंबर। तो जो पूरा नंबर है वो पूरा नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो एक तरह से ऐसे समझे कि व्हाट इज रियल नंबर, इट्स एवरी काइंड ऑफ नंबर। जितना भी नंबर आपके पास अवेलेबल है, जितने भी तरह के नंबर अवेलेबल हैं, दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन रियल नंबर। अब अगर हम किसी नंबर को अगर देखें, कोई रैशनल नंबर को, कोई रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अलग अलग फॉर्मेट में आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए फ्रैक्शन। सो अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर, किसी भी फ्रैक्शन नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, तो दो केस आता है। पहला कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। क्या टर्मिनेट करने का मतलब है, लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। टर्मिनेट, और दूसरा नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया 2.444 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी नंबर है, ये जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या कर रहा है, किसी एक डिजिट पे जाकर परफेक्टली टर्मिनेट नहीं कर रहा। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो ये एंड नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसका जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू चल रहा है। वही अगर हम देखें 10 डिवाइडेड बाय 2, बहुत सिंपल है 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं, ये सिंपली 5 पे आकर टर्मिनेट कर जा रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। और वही अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, इट विल 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। सो क्या देख रहे हैं कि एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा कहीं, और एक डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा। अब जो नहीं टर्मिनेट कर रहा, दोज विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, it is again divided into 2 parts. One is repeating, और इसको आप ये भी बोल सकते हो recurring, और सिंपली यहां नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। सो यहां पर हम देखते हैं कि अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब वो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो किसी सर्टेन वैल्यू पे टर्मिनेट इंड नहीं कर रहा। तो अगर नहीं इंड कर रहा तो उसके भी 2 केस होंगे। पहला कि जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो हो सकता है कि किसी सर्टेन वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, और ये हो सकता है कि एक सर्टेन कोई पैटर्न में नहीं चल रहा है, इरेगुलरली चल रहा है। जैसे हम 2 एग्जांपल लेते हैं, एक है 2.414141 डॉट डॉट ये, और एक दूसरा लेते हैं 2.1237812 सो अगर हम इन दोनों के बीच कंपेयर करें, तो यहां देख रहे हैं कि यहाँ 2.414141, सो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट, यहाँ एक पार्टिकुलर नंबर है 41। सो ये जो 41 पार्ट है ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। वो तो दिख रहा है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एंडिंग डिजिट हमको पता नहीं है। दूसरा
कि क्या देखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में किसका पार्ट है, रिपीटिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सर्टेन पार्ट है, सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजिट्स है, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। वही अगर इसमें देखें तो यहाँ पर किसी टाइप का कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, दिस इज 1 2 3 7 8 1 2 6 एंड देयर इज नो पैटर्न हियर, सो दिस गोज टू नॉन रिपीटिंग और नॉन ऑकरिंग। यहाँ ये क्या हो गया, रिपीटिंग और रीऑकरिंग। रीऑकर का मतलब, अगर इसको हिंदी में समझे, रीऑकर का मतलब बार बार आना। 41 इज रीऑकरिंग, 41 बार बार रिपीट होके आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपीटिंग रीऑकरिंग। सो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम देखें तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, एंड करेगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके दो पार्ट्स होंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोई डेसिमल पार्ट दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना है कि वो क्या होगा, व्हाट इज द मेथड, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको देखना है कि क्या हो रहा है, एक सर्टेन नंबर रिपीट कर रहा है या एक सर्टेन नंबर पे टर्मिनेट कर जा रहा है डिवाइड करने के बाद। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि आप जब डिवाइड करोगे तो एक सर्टेन फैक्टर में वो कट जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 10/2, तो सिंपली 2 × 5 इज 10, देन इट टर्मिनेट्स। अगर आप डिवाइड करते भी हो, अगर डिवाइड करते हैं 10 2, सो इट्स ऑल ओवर। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा। बट वही अगर हम ये 1/3 के लिए चेक करें कि क्या 1/3 के केस में ऐसा होगा, सो इट्स 1 एंड इज 3। अगर आप यहाँ डेसिमल दो 10 3 1 3, सो इट गोज ऑन। यहाँ पर क्या है कि जो मेरा रिमाइंडर है, ध्यान में रखें पॉइंट, कि जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये है आपको कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप दो पार्ट में बांटोगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चेक करने का तरीका, डिवीजन करोगे, डिवीजन करने के बाद आपको देखना है कि क्या किसी पर्टिकुलर नंबर पे वो टर्मिनेट करके रिमाइंडर 0 दे रहा है। अगर दे रहा तो वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा, अगर नहीं दे रहा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी आप चेक करोगे कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। तो उसके लिए आपको सम पार्टिकुलर डिजिट तक आपको डिवाइड का प्रोसेस चलाना होगा। डिवाइड करते समय जो भी नंबर आएगा उसको लिखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या कोई एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर सर्टेन पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है बार बार, देन दैट विल बी इन रिपीटिंग, और अगर नहीं फॉलो कर रहा दैट विल बी नॉन रिपीटिंग। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में और आगे चलेंगे, और किसी भी तरह की क्वेरीज हो या किसी तरह का डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बेफिक्र होकर पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।